जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। हम सरकार को अपनी जो पीड़ा है, अपनी मंशा है, अपनी दुख दर्द है, उसको बताने के लिए हम मंत्रियों से यही कह रहे थे कि हम अपना जो अधिकार है वो चाहिए। और रही बात कल की बात, कल हम देखो, एक शिक्षा मंत्री है, एक वित्त मंत्री है। शिक्षा मंत्री से हम मिलने गए तो बोलते हैं कि हमें वित्त विभाग से अनुमति नहीं दे रहा है। आप पहले ओपी चौधरी के पास जाइए। ओपी चौधरी के पास गए तो बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मैं ये चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री हमें बोलता है, वित्त मंत्री हमें बोलता है, क्या कैबिनेट में बैठने के लिए क्या समोसा चाय खाने के लिए बैठते हैं? उसको एक दो अपने विभाग के बारे में नहीं बोल सकते कैबिनेट में। जब आप अपने विभाग के बारे में, आप शिक्षा विभाग के बारे में कैबिनेट में बात नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ना। काहे के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं? केवल दिखावा के लिए बने हैं? इतना मोटा गेंडा बना शिक्षा मंत्री बैठा है और क्या दिखावा के लिए बने हैं? हमको बोलता है कि वो उस वित्त मंत्री से आप बात करिए। क्या आपके मोबाइल में फ़ोन नहीं है? क्या आप नहीं बात कर सकते? आप बैठे हो वहाँ तो से फेस टू फेस बात नहीं कर सकते? क्या वित्त मंत्री से, क्या मुख्यमंत्री से आपको नज़र मिलाने की क्या औकात नहीं है? केवल दिखावा करने के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं क्या? और रही बात कल की बात, कल हम सामूहिक लोग अंगारे पे चलकर एक आत्मदाह जैसे कार्यक्रम किए थे। तो वहाँ हमारे साथियों को इतना ये पकड़ कर फेंक रहे थे कि पूछो मत। एक जो हमें निशाने देख रहे हैं मेरे चेहरे पर, ये मेरा निशान है। कल मेरे को पुलिस वाले ऐसे धक्का मारे तो मैं गिर गया। मैं एक हैंडीकैप होकर भी हम अपने साथियों के साथ हम अपने अधिकार के लिए मैं गया था। अब बताइए, क्या ऐसा शिक्षा मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है? और रही बात, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, कौन से आधार पर गिरफ्तार किया गया है? हम मजबूर हुए हैं। कल अंगारे पे चलने के लिए हम एक मजबूर ही किए गए। और मजबूरी कौन किया है? गवर्नमेंट किया है। और जो हमारे जो टीआई साहब है, जो पुलिस प्रशासनिक साहब है, उसको ध्यान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या कानून हमारे लिए बना है क्या, हम जनता के लिए? क्या जो मुख्यमंत्री बना है, विभाग में जो है, जो भी है विभाग में, शिक्षा विभाग में, क्या उनके लिए कानून नहीं है? हम कौन सा गलत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मांग के लिए? रही बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमें आदेश दिया है, जो गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि हमें 2300 पद पर नियुक्ति देना है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही हम अपनी मांग को ले रहे हैं ना। आज कितना दिन हो गया? 2023 से हम लड़ रहे हैं, 3 साल हो गया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कितना लड़े, और इन लोगों को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी डर नहीं है। मतलब ये जितना विभाग के लोग हैं जो है, और विभाग के लोग कौन हैं? सिद्धार्थ कोमल परदेसी जो शिक्षा मुख्य सचिव है बने हुए हैं, वो अपने ईगो पर आ गया है, क्योंकि हमने उसको हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में घसीटे है, इसलिए वो अपने ईगो पे है। और ईगो पे आने के कारण हमें यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं पालन कर रहे हैं ना, हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो बताइए हम क्या करें? आज तो हम इस आग पे चलने वाले आत्मदाह कार्य करें। आगे और भी बड़ा आंदोलन होगा जब तक आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें 2300 पोस्ट पर नियुक्ति नहीं देंगे। हम यही सरकार से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं कि आगे ऐसा कुछ न हो कि हमें अनहोनी हो जाए, या फिर उसके लिए आपको जवाबदेही बनना पड़े। क्या लगता है आपको, बीजेपी की सरकार बढ़िया काम कर रही है कि कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है वो बढ़िया रहा है?
देखिए सर, मैं इसमें बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसमें एक आम जनता, एक आम नागरिक, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर बनने के लिए आया हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि कांग्रेस अच्छा किया है कि बीजेपी किया है, जो अपने आधार पर जो जैसा किया है। शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ निकालनी चाहिए थे उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। उसके अनुसार से बोलूँगा तो सारा सर, मैं बोलूँगा तो आपने क्वेश्चन अच्छा किया है। उसके अनुसार बोलूँगा तो ये सारा सर गलती बोले तो बीजेपी के है। कांग्रेस की ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस के बचाव कर रहा हूँ। क्या हुआ कि हमें जो मान के क्या बोलते हैं 11 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गया कि बीएड वाले को वर्ग 3 में मतलब सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल डीएड वाले को ही दिया जाए। तो उसी बीच हमारा एग्ज़ाम हो गया था, हमारा रिजल्ट अभी जारी हो गया था जुलाई में। उसके बाद उसी बीच समथिंग 22 को उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए बीएड को पूरी तरह से बाहर किया था। फर्स्ट काउंसलिंग में पूरी की पूरी प्योर बीएड वाले ही थे। तो अगले दिन जो बीएड वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से अंतरिम राहत लेकर आए हैं। और अंतरिम राहत लेकर आए तो पहला काउंसलिंग में बीएड वाले को शामिल किया, और उस समय सरकार भी केवल कांग्रेस की थी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कांग्रेस ने हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है? उसने माना है। उसने इस हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड वाले को शामिल किया था। उसके बाद सरकार चेंज हो गया और 4 काउंसलिंग हुआ था, जिसमें से 2 काउंसलिंग कांग्रेस के शासन में हुआ और 2 काउंसलिंग बीजेपी के शासन में हो। फिर अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट पूरी तरह से बोलता है कि ये केवल डीएड वाले का है, 42 दिन के अंदर आपको रीअरेंज करना चाहिए। लेकिन रीअरेंज भी नहीं किया है। उसने क्या किया है, जो जैसा है वैसे उठा कर दे दिए। तो रीअरेंज करना था ना, तो 2024 का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद भी आज 2026 हो गया, आज तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आम जनता के लिए कानून को लागू कर रहे हैं ना, उसी तरह से जो विभाग में बैठे सिद्धार्थ कोमल परदेशी को तुरंत गिरफ्तारी करे और उसको जेल भेजे। जी ठीक है। जो कल आप लोग प्रदर्शन करे थे उसमें आपको जो यहाँ धरने में बैठे 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे क्या करने वाले हैं? सर मतलब हमारे साथी जो हैं वो सब जेल में हैं। उन लोग को 6:30 बजे लेके गए कल। उस समय हम लोग का मतलब शांत हो गया था। उस समय नहीं मतलब अंगारों पर चलना वो वाला कार्यक्रम उन लोग मतलब पानी वानी डाल के वो कर दिए थे, मतलब ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर बैठे थे। फिर हम लोग को लेके गए बस में। फिर वहाँ पर 10:30 बजे तक कार्यवाही हुआ, फॉर्म वार्म भरवाए। फिर उसके बाद महिला लोग को महिला वाले में मतलब जेल में ले गया, और क्या बोलते हैं पुरुष को पुरुष वाले उसमें ले गए। उसके बाद फिर अभी तक नहीं छोड़े उन लोग? नहीं छोड़े हैं सर, और 151 धारा लगाए हैं। तो अब ठीक है। अभी आप लोग धरना स्थल में बैठे हैं, कल भी धरना स्थल में थे, यहाँ से बाहर निकले थे, उसके बाद भी आप लोग को यहीं से गिरफ्तार किया गया है। तो अपनी मांगों को उन तक पहुँचाने की, चूँकि वहाँ जो बैठे हुए हैं अधिकारी या फिर जो मंत्री यहाँ आपके पास तो पहुँच नहीं रहे हैं, तो आप लोग उन तक पहुँचने का प्रयास करें, लेकिन आप लोग को वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में क्या करेंगे आप? सर ये अधिकारी जो है हमारे पास पहुँचे हैं, 3 बार आए हुए अधिकारी, जीपीआई के अधिकारी जो हैं हमसे ड्राफ्टिंग करवा कर ले गए हैं कि आपका जो प्रस्ताव है, हम जो ड्राफ्ट दिए हो उनको हम कैबिनेट में रखेंगे। तो उनके जो आए हैं उससे जो सलाह दिए हैं कि हम आप लोग शिथिल कीजिए आपके जो आमरण अनशन में। हम लोग क्या है 20 से 25 दिन हम लोग सभी लोग आमरण अनशन में थे। उसके बाद क्या हम लोग शिथिल किए उन्हें क्या आश्वासन पर कि भाई आप लोग का जो काम हो रहा है, एक कदम हम लोग बढ़ाएं तो आप लोग तो बढ़ाइए एक कदम। तो हम उनको बात को मानते हुए हम लोग भी आगे कदम बढ़ाए और क्या हम लोग शिथिल किए हैं। और हम लोग 3 बार अधिकारी से मिल लिए हैं, 2 से 3 बार हम सीएम से मिल चुके हैं अभी और शिक्षा मंत्री से मिले। सभी जगह से केवल आश्वासन मिल रहा है सर।
हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हम नियुक्ति चाहिए आप लोग? हमको नियुक्ति चाहिए, बस उसी नियुक्ति के लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ आज 57 दिन हो गया है। की संख्या कितनी होंगी और कौन कौन से जिले से भी आप लोग यहाँ बैठे धरना दे रहे हैं? यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ से सभी जिले से आए हुए हैं सर, और कुल 2300 पद हैं। हमें 2300 पद की नियुक्ति चाहिए। जी जी ठीक है भाई।